चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। पीएम मोदी ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब को दी 75,000 करोड़ की सौगात। 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में नया एमबीबीएस कॉलेज बनेगा। पीएम मोदी बोले, पंजाब में कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार है, यहाँ की सरकार कर्ज पर मौज कर रही है। इस पार्टी ने किसानों और बहन बेटियों के साथ धोखा किया। कांग्रेस में कुर्सी का रोना धोना, पंजाब में बीजेपी ही बदलाव लाएगी। वहीं केजरीवाल बोले, राम मंदिर चंदा चोरी वालों के सबसे बड़े नेता ईमानदारी का भाषण देकर आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है। वांगचुक बोले, 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहता हूं। इसी दिन कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च। डॉक्टर बोले, वांगचुक के ऑर्गन फेल्योर का खतरा बढ़ा। भारत में जल्द ही आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। आरबीआई ने जारी किया पॉलीमर सबस्ट्रेट शीटों के लिए ग्लोबल टेंडर। 10 और 20 रुपए के नोटों से शुरू होगा ट्रायल। ए नोट कागजी मुद्रा से अधिक टिकाऊ होंगे। 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है। बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा तीस्ता प्रोजेक्ट। बदले में 7,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन मिलेगा। भारत ने 9,000 करोड़ का ऑफर दिया था। अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगी से बचने की सीएम योगी की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं, प्रशासन उनकी सेवा के लिए है। मैं कभी कांवड़ संघों से अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, भोले शंकर के भक्त हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं भी हुड़दंगी नहीं होनी चाहिए। रोहित शर्मा का लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास तय। 2027 वर्ल्ड कप प्लानिंग का हिस्सा नहीं। सिलेक्टर्स यशस्वी जैसे युवाओं के पक्ष में। रोहित के माता पिता भी लंदन पहुंचे। आपके बच्चों के गिलास में दूध या व्हाइट पॉइजन। महाराष्ट्र में एफडीए ने दूध में मिलावट के कारण मिल्क माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 37,000 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर नष्ट किया। 2,000 से ऊपर यूपीआई पेमेंट पर लग सकता है चार्ज। बड़े व्यापारियों के लिए सरकार बना रही नया प्लान। जी हां, सरकार 2,000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़े व्यापारियों से शुल्क वसूलने पर विचार कर रही है, ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को टिकाऊ बनाया जा सके। भारत चीन को ट्रंप दे सकते हैं बड़ा झटका। रूस से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ वाले बिल को अमेरिका के 60 से ज्यादा सांसदों का भारी समर्थन मिला है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के बदलेंगे नियम। अब लर्निंग या परमानेंट डीएल के लिए मान्यता प्राप्त मोटर ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट लेना होगा अनिवार्य। नया नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और बेहतर प्रशिक्षण देना है। मानसून सत्र 20 जुलाई से। सरकार 7 बिल लाएगी। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी। परिसीमन बिल का जिक्र नहीं। जी हां, 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय किया है। लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इसमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल है। बिलों के अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट, यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब अंगूठे के साथ चेहरा भी बनेगा पहचान। दिल्ली में बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड की तैयारी, जिससे कि राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। 15 अगस्त से पहले गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध पकड़े। बम बनाने की कोशिश में थे। 14 दिन पहले 8 आतंकी पकड़े गए थे। देसी टाइम बम टेस्टिंग और फिदाइन साजिश की जांच तेज। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक किया। कंट्रोल टावर को बनाया निशाना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन, युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। वहीं ईरान ने कहा कि अभी हमारे अस्तित्व की लड़ाई समझौता करना मुश्किल। जनगणना 2027 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहला चरण पूरा। तमिलनाडु और त्रिपुरा में सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू। तमिलनाडु सीएम विजय ने रजिस्ट्रेशन किया। दोनों राज्यों में 31 जुलाई तक पोर्टल खुला रहेगा। इसके बाद 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग और जनगणना करेंगे।
पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में 2 मस्जिदों समेत 40 में से 38 भवन अवैध घोषित किए गए। बुलडोजर चलेगा। आजम ने कहा था हमें नहीं पता कौन बना गया, स्टाफ बोला अब स्टूडेंट नहीं आते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जांच रिपोर्ट देने से पहले फिर अयोध्या जा सकती है एसआईटी। अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगा समय, हो सकते हैं नए खुलासे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 मामले सामने आए। इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बढ़ती जा रही सावधानी। ट्रंप बोले 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी छिपाई। पंजाब को पीएम मोदी दे रहे सौगात। किसान मजदूर मोर्चा फूंक रहा उनके पुतले। राज्य भर में प्रदर्शन का किया ऐलान। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान कहीं भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं तो कहीं उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। देश के 60% हिस्सों में फिर बादल छाए। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से यूपी बिहार में 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 15 दिन में 16 बार बादल फटे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी। टिन्नू मनीष यादव 39 घंटे रिमांड पर रहेंगे। पुलिस को कोर्ट से मंजूरी मिली। चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर परिसर में ट्रस्ट करा रहा प्रायश्चित पूजन। गर्भगृह में 70 वैदिक आचार्यों ने संभाला मोर्चा। 10 दिन का अनुष्ठान शुरू। हैदराबाद में हिंदू छात्र को कलमा पढ़ने का होमवर्क दिया। परिजन ने विरोध दर्ज कराया तो टीचर ने मांगी माफी। विश्व हिंदू परिषद का स्कूल के बाहर प्रदर्शन। राहुल की देहरादून में 8000 स्टूडेंट से बातचीत। बोले 1% लोग पेपर लीक के रास्ते पर चलते हैं, इससे 99% ईमानदार गरीबों को नुकसान। पाकिस्तान की नापाक चाल। गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां राज्य बनाने की हरकत। पीओके में शांति के बीच विधानसभा में प्रस्ताव पास। संसद से संविधान संशोधन की मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर से नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती। बंगाल सरकार चुनाव आयोग को नोटिस। योजनाओं का लाभ न रोकने वाली याचिका पर मांगा जवाब। पूरी रथ यात्रा। तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। अब तीनों देवता 9 दिन मौसी के घर रहेंगे। इसके साथ ही रथ यात्रा पूरी हुई। दूसरे दिन 9 लाख श्रद्धालु जुटे। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट क्रांति की तैयारी। जियो को मिली मंजूरी। अब मुकेश अंबानी देंगे एलन मस्क को टक्कर। टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोटक ने कहा है कि दोनों दिन में कम से कम 10 बार आपस में बातचीत करते हैं। उनके बीच बातचीत बंद होने की बात महज अफवाह है। पहले बातचीत बंद होने के दावे किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश में नाइट शिफ्ट करने वालों को मिलेगा एक्स्ट्रा सैलरी। नया विधेयक लाने की तैयारी में मोहन सरकार, जिसके तहत नाइट शिफ्ट कर्मचारियों को नियमित वेतन से अधिक सैलरी मिलेगी। इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेट होने से पूर्व जापानी मंत्री नाराज। कहा हमने मेहनत की लेकिन भारतीय मंत्री का रवैया खराब। वादों शर्तों से पलटे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मानसून सत्र में केंद्र सरकार लाने जा रही है बिल। अब वंदे मातरम का अपमान करने पर होगी 3 साल की जेल। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयार। पैनल चेयरमैन बोले मात्र 6 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाए तो वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन को पहली बार मिलेंगे 490 करोड़। फीफा रिकॉर्ड 8400 करोड़ की इनामी राशि बांटेगा। इस बार विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने अपने 125 एथलीटों के दल की घोषणा की। दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल है। भारतीय खिलाड़ी कुल 13 खेल विद्याओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। सबसे ज्यादा 32 खिलाड़ी एथलीट्स के। चीन में भारी बारिश ने मचाई तबाही। लैंडस्लाइड में दबी रिहायशी इमारतें। मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत। 34 लापता। 1100 से ज्यादा लोग बचाए गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।